हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज से हम लोग मॉलिक्यूल्स का जिसमें रेजोनेंस होता है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। उसी के लिए मैंने एक मॉलिक्यूल्स लेके आया है, वह है मेथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। बट उससे पहले कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में कुछ स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। यहां तक समझ में आ गया हो, आशा करता हूं। देखिए क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप्स, जब भी कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए तो उसमें आपको पता करना है कौन सा एक्टिव ग्रुप है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पहला काम है, ये आपने पता कर लिया। दूसरी बात पता करना है, ये जो एक्टिव ग्रुप आपने पता किया वह एक्टिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ बिहेव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ बिहेव कर रहा है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मान लो आपने भी पता कर लिया। तीसरा में देखना है कि उस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेशन रहेगा तभी रेजोनेंस होता है। ये पता करना है। जब ये पता हो गया तो फोर्थ ऑप्शन में ये पता करना है, फोर्थ स्टेप में ये पता करना है कि उस मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जो अपना पोजीशन चेंज करेगा, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये पता कर लिए। जब स्टेप नंबर 1, 2, 3 पर पता चल गया तब लास्ट स्टेप में क्या है, आप आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया, आशा करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर सारे बच्चे अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। आइए, क्या होता है मेथॉक्सीबेंजीन। एक बेंजीन मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए। एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लिया। इस पर एक OCH3 ग्रुप डाल दीजिए। सबने डाल दिया होगा, आशा करता हूं। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए पहला स्टेप, एक्टिव ग्रुप पता कीजिए। आपको याद होगा, जिन बच्चों ने मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर का लेक्चर अटेंड किया हुआ वे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एक्टिव ग्रुप है। ये है OCH3, ये पहला एक्टिव ग्रुप है। दिस इज द फर्स्ट एक्टिव ग्रुप। दूसरा देखिए यहां पर फिनाइल है। फिनाइल इज द सेकंड एक्टिव ग्रुप। समझ में आ गया, आशा करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ता। आशा करता हूं सारे बच्चे मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर का क्लास कर चुके होंगे। अब पता करना है कि ये एक्टिव ग्रुप, इसमें कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होना चाहिए OCH3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये फिनाइल मॉलिक्यूल्स है। क्या ये फिनाइल मॉलिक्यूल्स है। आपको पता है कि फिनाइल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूल में फिनाइल किसके साथ अटैच है। आइए देखते हैं। ये फिनाइल OCH3 के साथ अटैच है और आपको पता है OCH3 क्या है, डोनर है, यानी इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कोई तो होगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी कारण से फिनाइल ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ बिहेव करेगा। तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, क्लियर भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें खोजते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब देखिए, ये मेथॉक्सी ग्रुप है, ये पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में। इसका जो पहला एटम ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर और यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर के बीच में ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यानी यहाँ पर आपका क्या है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। ये आपका क्या है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यानी यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड से सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड से। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर पता करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर है। ये देखिए, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप क्या है, डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इसलिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, मेथॉक्सी से बेंजीन की तरफ ये होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। आई समझ में बात। तो चारों स्टेप्स क्लियर करा दिया मैंने, अब तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। आइए, चलिए सारे बच्चे फिर से मेथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। चलिए आइए, तो सबसे पहले लिखिए बेंजीन मॉलिक्यूल, और इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स पर एक OCH3 ग्रुप डाल दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करेंगे तो उसको शो करने के लिए हम एरो से दिखाते हैं। आइए, तो यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर इस ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज होगा। यहाँ डीलोकलाइज होगा तो फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से हटेगा और इस कार्बन पे जाकर के डीलोकलाइज हो जाएगा। इससे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर डबल हेडेड एरो से डायरेक्शन दिखाते हैं। आइए अब इस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ OCH3 है, OCH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हुआ ऑक्सीजन पर, यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आया है, यहाँ पर आपका बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड था, ये इस कार्बन पर चला गया, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जो कहते हो जो पाई बॉन्ड उसको लगा दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कोई कॉन्जुगेशन है। यस, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट है, तो फिर से डीलोकलाइज कर दीजिए। नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लाइए, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर डीलोकलाइज करा दीजिए। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाइए। कर्व एरो को ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चले जाइए सारे बच्चे। आइए, OCH3 प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब फिर से एरो दे दीजिए डबल हेडेड। अब देखिए अगेन ये लोन पे, अगेन ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट कर रहा है, तो फिर से डीलोकलाइज कर दीजिए। यहाँ मैं इसको नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज किया और ये पाई बॉन्ड हट करके इस कार्बन पे जाकर डीलोकलाइज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सारे बच्चे। तो क्या होगा, OCH3 पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं एक और से, जब तक संभावना है कि नहीं। ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, फिर से कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो एक और कर्व वाला एरो बनेगा। इसको, इस कर्व को यहाँ भेजिए और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल दीजिए। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3 आके बैठ गया। देखिए कितना स्ट्रक्चर बना, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर और ये पांचवा स्ट्रक्चर। क्या सारे बच्चे मेथॉक्सी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं? क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, कुछ अब इस पांचों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ड्राइव करेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसमें से पहला पॉइंट ड्राइव करना है, इसमें कितने स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं?
इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं, दूसरा नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी CS। ठीक है, आप देखिए कैसे पता करते हैं इस पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन एक दूसरे का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 1 और 5 को देखिए, यहां पर 3 पाई बॉन्ड है, CC डबल बॉन्ड है, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड है, हालांकि तीनों पाई बॉन्ड का क्या है, पोजीशन चेंज किया है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर, क्लियर है। यहां भी OCH3 है और यहां भी OCH3 है। इसी कारण से स्ट्रक्चर 1 और 5 क्या है, एक दूसरे का ये हो गया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया, यह इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि बॉन्डिंग का पैटर्न चेंज हो गया बट आपका बॉन्ड वही है। क्लियर हो गया, समझ में आया बात, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए और स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए CC डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, यहां पे CC डबल बॉन्ड है, उसी पैटर्न में है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव है, यहां CO के पीछे डबल बॉन्ड है, यहां CO के पीछे डबल बॉन्ड है, पैटर्न वही है। इसी कारण से स्ट्रक्चर 2 एंड 4 ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर 2 एंड 4 क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या बचा, थर्ड नंबर, थर्ड क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ में आया, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे लेक्चर आएगा जिस पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको स्प्रेड कीजिए। ठीक है, तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।